नमस्कार। आज हमारे हाथ ना भारतीय रेलवे का एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज लगा है। तारीख है इसकी 12 दिसंबर 2025 और ये जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी खबर हो सकती है। हम इसकी हर परत को खोलकर देखेंगे कि इसके अंदर असल में है क्या। बिल्कुल। ये दस्तावेज लेवल 1 के पदों पर एक बहुत बड़ी भर्ती की मंजूरी से जुड़ा है। हमारा मकसद ये समझना है कि ये सिर्फ एक और सरकारी घोषणा है या ये वाकई रेलवे के भविष्य और उम्मीदवारों के लिए कोई गेम चेंजर है। और देखिए पहली ही लाइन में वो नंबर है जो सबका ध्यान खींच रहा है। कुल 22,000 पद। ये हाल के सालों में रेलवे की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल। तो सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि ये दस्तावेज कितना भरोसेमंद है। मतलब ये है क्या? कोई मीडिया रिपोर्ट, कोई लीक हुआ प्रस्ताव या कुछ और? यहीं पर सबसे जरूरी बात साफ कर देनी चाहिए। देखिए, ये कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं है या कोई प्रस्ताव? नहीं नहीं, ये तो सीधा रेल मंत्रालय के रेलवे बोर्ड से आया एक ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है। अच्छा। मतलब एक पक्का सरकारी आदेश। अच्छा। इस पर फाइल नंबर 2025E MPP 25135 लेवल 1 और 12 दिसंबर 2025 की तारीख साफ साफ लिखी है। अच्छा, तो मतलब इसकी प्रामाणिकता पर कोई सवाल ही नहीं है? कोई सवाल नहीं, ये 100% असली है। ठीक है, तो ये 100% कंफर्म्ड है कि दस्तावेज असली है। लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि कल से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे? नहीं, उतना तेज भी नहीं। इसका सीधा मतलब ये है कि भर्ती की प्रक्रिया का जो पहला और सबसे मुश्किल पड़ाव होता है ना, वो पार हो गया है। सभी जोनल रेलवे ने अपने खाली पदों की गिनती कर ली है। उस डेटा को HRMS यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पर वेरीफाई कर लिया गया है और अब सबसे ऊपर से मतलब रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है। तो ये RRB लेवल 1 नोटिफिकेशन 2025 का रास्ता साफ करता है एक तरह से। बिल्कुल। अच्छा, तो HRMS का इस्तेमाल हुआ है। मतलब अब ये भर्तियां अंदाजे पर नहीं हो रही बल्कि असली डेटा के आधार पर हो रही हैं कि किस जोन में किस काम के लिए कितने लोगों की सच में जरूरत है। एग्जैक्टली। ये डेटा ड्रिवन प्लानिंग है। तो सरल शब्दों में ये सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि भर्ती के मशीनरी को चालू करने वाला बटन है। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। चलिए तो फिर उन नंबर्स पर आते हैं। 22,000 लेवल 1 पद। जब हम इन आंकड़ों को तोड़कर देखते हैं तो एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। कुल 22,000 में से आधे यानी 11,000 पद सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए हैं, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। एक मिनट, क्या मैं ये सही पढ़ रही हूँ? 50% नौकरियां सिर्फ पटरियों के रखरखाव के लिए। ये कुछ ज्यादा नहीं है? सुनने में ये बहुत ज्यादा लगता है, बिल्कुल। लेकिन जब आप रेलवे की ऑपरेशन को समझते हैं तो ये पूरी तरह से मंतकी है। अच्छा। हाँ, इसके पीछे कई बड़े और रणनीतिक कारण हैं। पहला, रेलवे का नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है, नई लाइनें बिछ रही हैं। सही है। दूसरा, जो हमारे हाई डेंसिटी रूट हैं उन पर ट्रेनों का बोझ इतना ज्यादा है कि पटरियों को लगातार देखभाल की जरूरत पड़ती है। तीसरा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं जिनके लिए अलग से मैन पावर चाहिए। और चौथा, हर साल हजारों ट्रैक मेंटेनर रिटायर भी तो होते हैं। और सुरक्षा शायद सबसे बड़ा कारण होगा, है ना? बिल्कुल। असल में ये सभी कारण सुरक्षा से ही जुड़े हैं। ट्रैक मेंटेनर भारतीय रेलवे के आप कह सकते हैं गुमनाम हीरो हैं। ये कोई ऑफिस की नौकरी नहीं है। कल्पना कीजिए, चाहे तपती धूप हो, मूसलाधार बारिश हो या कड़ाके की ठंड, ये लोग वहां पटरियों पर होते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर नट, हर बोल्ट, हर जॉइंट सही सलामत है। ये शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मांगने वाला काम है, इसलिए इन पदों पर कोई कटौती नहीं की जा सकती। ये जमीनी हकीकत है। समझ गई। तो ये 11,000 पद असल में रेलवे के सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी काम के लिए हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इतनी बड़ी संख्या में लोगों को भर्ती करना ही एकमात्र समाधान है? क्या तकनीक जैसे कि ऑटोमेटेड ट्रैक इंस्पेक्शन या मॉडर्न मशीनें इसमें कोई भूमिका नहीं निभा रही हैं? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हमें भर्ती के दूसरे हिस्सों में मिलता है। अगर आप इंजीनियरिंग विभाग के दूसरे पदों को देखें तो असिस्टेंट ट्रैक मशीन के 600 पद हैं। ये वही लोग हैं जो मॉडर्न मशीनों को ऑपरेट करते हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं कि तकनीक का इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन भारत का रेल नेटवर्क इतना विशाल और जटिल है कि तकनीक और मैनुअल निगरानी दोनों को साथ साथ चलना पड़ता है। तकनीक मदद कर सकती है,
लेकिन इंसान की आंखों और अनुभव की जगह पूरी तरह नहीं ले सकती, खासकर मुश्किल इलाकों में। ठीक है, तो ये मैनुअल और मशीन का एक मिला जुला मॉडल है। अब दूसरी सबसे बड़ी भर्ती पर आते हैं। दस्तावेज के मुताबिक ट्रैफिक विभाग में पॉइंट्समैन बी के 5000 पद हैं। ये भी एक बहुत बड़ी संख्या है। पॉइंट्समैन का काम असल में होता क्या है? पॉइंट्समैन को आप रेलवे यार्ड का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर समझिए। वाह, ये अच्छी उपमा है। हाँ, क्योंकि जैसे एयरपोर्ट पर एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की एक गलती से 2 विमान टकरा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही यार्ड में पॉइंट्समैन की एक चूक से ट्रेनें गलत पटरी पर जा सकती हैं, जिससे भयंकर देरी से लेकर बड़े हादसे तक कुछ भी हो सकता है। वे ही ट्रेनों को सही ट्रैक पर लाने, शंटिंग कराने और सिग्नलिंग के साथ समन्वय बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये एक बहुत ही हाई प्रेशर और जिम्मेदारी वाली नौकरी है। तो 11,000 ट्रैक मेंटेनर और 5,000 पॉइंट्समैन, मतलब 22,000 में से 16,000 पद तो सीधे सीधे जमीनी सुरक्षा और संचालन से जुड़े हैं। ये रेलवे की प्राथमिकताओं के बारे में बहुत कुछ कहता है, लेकिन बाकी के 6,000 पद कहाँ जा रहे हैं? वो हमें रेलवे की दूसरी योजनाओं के बारे में क्या बताता है? बाकी के पद हमें रेलवे के आधुनिकीकरण और भविष्य की दिशा का नक्शा दिखाते हैं। चलिए इलेक्ट्रिकल विभाग को देखते हैं, जिसमें कुल 2000 पद हैं। इसमें असिस्टेंट टीआरडी के 800, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल के 200, असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल के 500 और असिस्टेंट टीएल एंड एसी के 500 पद हैं। टीआरडी यानी ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, जो ओवरहेड बिजली के तारों से जुड़ा है, और टीएल एंड एसी यानी ट्रेन लाइटिंग और एयर कंडीशनिंग। बिल्कुल, ये पद सीधे तौर पर दिखाते हैं कि रेलवे का फोकस 100% विद्युतीकरण पर है। ज्यादा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स मतलब उनके रखरखाव के लिए ज्यादा लोग, और टीएल एंड एसी के पद दिखाते हैं कि यात्री सुविधाओं जैसे कोच में बेहतर लाइट और एसी को भी प्राथमिकता दी जा रही है। ये सब मिलकर एक आधुनिक, बिजली से चलने वाले और आरामदायक रेलवे की तस्वीर बनाते हैं। और एसएनटी विभाग यानी सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन, उसमें भी 1500 पद है। हाँ, और ये भी आधुनिकीकरण का एक बहुत बड़ा संकेत है। आज के समय में वंदे भारत जैसी तेज रफ्तार ट्रेनों को चलाना बिना एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम के असंभव है। कवच जैसे ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम लगाए जा रहे हैं। सही बात है। ये 1500 असिस्टेंट एसएनटी के पद इन्हीं मॉडर्न सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को लगाने और उनके रखरखाव के लिए हैं। ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहकर ट्रेनों को सुरक्षित और समय पर चलाते हैं। और आखिर में मैकेनिकल विभाग में असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू के 1000 पद हैं। सीएनडब्ल्यू मतलब कैरेज और वैगन। सही, ये रोलिंग स्टॉक यानी ट्रेनों के डिब्बों और मालगाड़ी के वैगनों के रखरखाव की बढ़ती मांग को दिखाता है। जितनी ज्यादा ट्रेनें चलेंगी, चाहे वो पैसेंजर हों या मालगाड़ी, उनके पहियों, ब्रेक और कोच की बॉडी को मेंटेन करने के लिए उतने ही ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। तो कुल मिलाकर ये भर्ती सिर्फ खाली पद भरने के लिए नहीं है, बल्कि रेलवे के विस्तार, सुरक्षा और आधुनिकीकरण, इन तीनों बड़ी जरूरतों को एक साथ पूरा करने के लिए है। बिल्कुल। ये विश्लेषण तो एक बहुत ही साफ तस्वीर पेश करता है। तो इस मंजूरी के बाद अब आगे क्या होगा? उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन की उम्मीद कब तक करनी चाहिए? प्रक्रिया बहुत साफ तौर पर बताई गई है। दस्तावेज के अनुसार सभी जोनल रेलवे को 1 हफ्ते के अंदर OIRMS पोर्टल पर अपनी फाइनल डिमांड डालनी होगी। OIRMS? OIRMS का मतलब है ऑनलाइन इंडेंट एंड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां सभी जोन अपनी जरूरतों को आधिकारिक तौर पर दर्ज करते हैं। मतलब अब सब कुछ ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से हो रहा है। बिल्कुल। इसके बाद RRB बेंगलुरु, जिसे इस भर्ती के लिए नोडल या कह सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग RRB बनाया गया है, वो सभी जोन्स के पदों को इकट्ठा करेगा और एक सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन यानी CEN जारी करेगा। और इसमें कितना वक्त लग सकता है? देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में कुछ हफ्तों से लेकर 1-2 महीने लग सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कदम यानी मंजूरी अब लिया जा चुका है। तो उम्मीदवारों के लिए इसका क्या मतलब है? उनके लिए इसमें क्या अच्छी बातें हैं और किन चुनौतियों के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए? अच्छी बात तो ये है कि ये 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका है। 22,000 पद बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल। इसमें पूरे देश में पोस्टिंग की संभावना है और अलग अलग विभागों में अपनी रुचि के हिसाब से जाने का मौका मिलेगा। लेकिन एक व्यावहारिक सलाह भी बहुत जरूरी है। हाँ, वो क्या है? उम्मीदवारों को ये समझना होगा कि ये नौकरियां, खासकर ट्रैक मेंटेनर और पॉइंट्समैन जैसी, शारीरिक रूप से बहुत कठिन है। ये आरामदायक 9 से 5 की डेस्क जॉब नहीं है, इसलिए इनकी चयन प्रक्रिया भी बहुत सख्त होती है। अच्छा। इसमें सिर्फ कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT पास करना काफी नहीं होगा।
उसके बाद एक मुश्किल शारीरिक दक्षता परीक्षा PET होगी, जिसमें दौड़ और वजन उठाना शामिल होता है। और अंत में रेलवे के कड़े मेडिकल मानकों पर भी खरा उतरना होगा। तो तैयारी सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी करनी होगी। बिल्कुल सही। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, तो बड़े पैमाने पर इसका क्या मतलब है? ये भर्ती सिर्फ 22,000 नौकरियां देने से बढ़कर और क्या दर्शाती है? जब हम इन सभी बिंदुओं को जोड़ते हैं, तो एक बहुत बड़ी और दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। ये सिर्फ पद भरना नहीं है, ये असल में रेलवे के दर्शन में, उसकी सोच में एक बदलाव का संकेत है। सोच में बदलाव? वो कैसे? देखिए, दशकों तक रेलवे में चर्चा का केंद्र नई चमकदार ट्रेनें, बुलेट ट्रेन और वर्ल्ड क्लास स्टेशन हुआ करते थे। ये सब ग्लैमरस चीजें हैं ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये 22,000 पदों का बंटवारा, जिसमें 70% से ज्यादा पद जमीनी स्तर के हैं, ये बता रहा है कि रेलवे अब अपनी नींव, अपनी पटरियों, अपने सिग्नल और अपने वैगन को मजबूत करने के लिए वापस जा रहा है। ये बैक टू बेसिक्स वाला दृष्टिकोण है। ये कम ग्लैमरस हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि में यही एक ज्यादा टिकाऊ और सुरक्षित रणनीति है। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। यानी चमक दमक से ज्यादा अब बुनियाद पर ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, और दूसरा बड़ा संकेत है डेटा आधारित शासन। जैसा हमने पहले बात की, HRMS का इस्तेमाल ये दिखाता है कि रेलवे अब सटीक आंकड़ों के आधार पर फैसले ले रहा है। ये मैन पावर प्लानिंग में एक बहुत बड़ा सुधार है। और तीसरा, ये अर्थव्यवस्था के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है कि महामारी के बाद रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया अब पूरी रफ्तार से वापस पटरी पर आ रही है। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि भारतीय रेलवे की ये 22,000 लेवल 1 पदों की भर्ती की मंजूरी एक बेहद प्रामाणिक और महत्वपूर्ण कदम है। इसमें सबसे ज्यादा जोर ट्रैक मेंटेनेंस और ट्रेन संचालन पर है, जो सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, और साथ ही ये रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा को भी साफ तौर पर दिखाता है। बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा, ये दस्तावेज कार्यकारी निदेशक MPP द्वारा हस्ताक्षरित है और इसकी कॉपी सभी RRBs को भेजी गई हैं, जो इसे 100% कंफर्म करता है। ये हवा में की गई कोई घोषणा नहीं, बल्कि एक ठोस एक्शन प्लान है। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। ये सोचना दिलचस्प है कि रेलवे का ये बैक टू बेसिक्स वाला कदम क्या सिर्फ 22,000 लोगों को रोजगार देने के बारे में है, या ये आने वाले दशक के लिए भारतीय रेलवे की प्राथमिकताओं का एक नया नक्शा तैयार कर रहा है? एक ऐसा नक्शा जहां गति और ग्लैमर से पहले सुरक्षा और मजबूती आती है।